हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है सब। अब तो मज़े ही मज़े हैं। पिछले हफ्ते नथिंग फ़ोन 1 आ गया, इस हफ्ते Pixel 6 से आ गया, Redmi K50i आ गया, iQOO 90 भी आने वाला है। वो बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में। उसके अलावा वो देख लो उधर वो Redmi और Realme वाले जो हैं वो फिर से लड़ रहे हैं एक बार। वो Redmi के लॉन्च इवेंट पे स्टेज पर एक बंदे ने Redmi के जो ईयरबड्स हैं उनको Realme के ईयरबड्स बोल दिया, फिर वो Realme वालों ने कुछ बोल दिया, इधर से ये कुछ कह रहे हैं। बढ़िया लड़ाई चल रही है। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, आप भी मज़े करो। खैर, अपने को क्या है, अपने को वीडियो बनानी है तो अपन आ गए हैं फिर से एक बार। फ्राइडे है आज, और फ्राइडे को आपको पता है क्या होता है? ये हमारा आस्क फाइबर का एपिसोड होता है जहां पर मैं आपके सारे सवाल लेता हूं और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज फिर से बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। जो लोग नए हैं उन्हें याद दिलाना फर्ज बनता है कि भैया सवाल डाल दो कमेंट सेक्शन में, यूज़ करो #AskFiber। सवालों के जवाब अगले हफ्ते मिलेंगे। अब आज के सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का है सुजॉय घोष जी का। इन्होंने पूछा है क्या फ़ोन जो हम खरीदते हैं नया उसके साथ में स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी अटैच्ड होता है या नहीं? तो सुजॉय जी, ये ना फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करता है। बहुत सारे फ़ोनों में, इनफैक्ट ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर आपको एक जो स्क्रीन गार्ड है वो प्री अप्लाइड मिलता है। मेरे पास इस वक्त फॉर एग्जांपल ये Vivo X80 Pro है, इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। जो नथिंग फ़ोन 1 अभी आया है उसमें भी लगा हुआ था। पर कई सारे फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनमें प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा लेते वक्त। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, उनकी वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप वहाँ तो जाके चेक करके हाथ में लेके भी देख सकते हो कि स्क्रीन गार्ड है या नहीं। अगला सवाल है अहीर गौतम का कि सर मैं सैमसंग गैलेक्सी A53 लूँ या फिर नथिंग फ़ोन 1, इन दोनों में से डिस्प्ले और कैमरा किसका अच्छा है? देखो, मैंने A53 यूज़ नहीं किया अहिर, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बट जो नथिंग फ़ोन 1 है, नो डाउट उसका डिस्प्ले अच्छा है। अच्छा, वैसे ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हिस्टोरिकली जो मैंने देखा है सैमसंग के डिस्प्लेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो A53 कंसिडर कर सकते हो। इवन तो मैंने यूज़ नहीं करा, मैं वाउच नहीं करूंगा, बैक नहीं करूंगा, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाके कोई आपके घर के आसपास शॉप है वहाँ एक बार देख लो फ़ोन को। अदरवाइज जो नथिंग फ़ोन 1 है उसका डिस्प्ले काफ़ी सही है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी लोअर साइड पे थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्प्ले ठीक है। और कैमरा जो है नथिंग फ़ोन 1 का वो भी इट्स प्रीटी डिसेंट। अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन काफ़ी अच्छी फोटोज़ मुझे नथिंग फ़ोन 1 से मिली थी। इनफैक्ट आप जाके देख सकते हो, जो हमने अनबॉक्सिंग और रिव्यू करे हैं फ़ोन के, उनके अंदर बहुत सारे इमेज सैम्पल्स भी हैं, तो वहाँ आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। अगला सवाल है क्विक हेल्प का कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो 7000 में लेने चाहिए या नहीं? यार मेरे हिसाब से 7000 में इट्स अ वेरी गुड डील। मैंने यूज़ करे खुद काफ़ी समय तक सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो, अच्छे हैं। और अगर आप मार्केट में जाके देखोगे भी ना यार, तो 7000 रुपये में उस प्राइस पॉइंट पर ऐसे कौन से ही दूसरे ईयरबड्स हैं जो इससे बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे आपको। मतलब मेरे को अगर कोई याद भी आता है तो एक चलो वन प्लस बड्स प्रो हैं, 10,000 रुपये के हैं। ऑनको X और ऑनको X2 अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो भी 10-11 हज़ार रुपये तक में आते हैं। तो 7,000 रुपये में नथिंग ईयर 1 मिलते हैं 6,000-7,000 के। बट यार उनमें ना वो बात नहीं है, उनकी जो ऑडियो है ना वो उतनी दमदार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो 7,000 रुपये में गैलेक्सी बड्स प्रो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड कंसिडर। अगला सवाल है कमरुद्दीन खान का कि सर iPhone 13 और नथिंग फ़ोन 1 का कंपैरिजन करो। यार ये कैसा कंपैरिजन है? मतलब मैं क्या करूँ इसमें कंपेयर? iPhone 13 देखो यार, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। चलो आप, अब मुझे नहीं पता आप खरीदना चाह रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो या जस्ट क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, पर iPhone 13 एक 80,000 का फ़ोन है। नथिंग फ़ोन 1 है 33,000 का, आधे से भी कम प्राइस है। अब मुझे मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को बताने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं दोनों फ़ोन को कंपेयर करूँगा तो कौन सा फ़ोन जो है वो वीक निकल कर आएगा। अगर आपको iPhone 13 कंपेयर ही करवाना है, Vivo X80 Pro, OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy S22 Plus, इन सब से करवाओ ना आप। नथिंग फ़ोन 1 का जो असली कंपटीशन है वो है Pixel 6a, Poco F4, iQOO Neo 6। इन सारे फ़ोन्स के साथ जो है ये फ़ोन ज़्यादा compete करता है। तो यार अगर मैं कंपेयर, मतलब बिना कंपेयर करे बोल रहा हूँ आपको, लो iPhone 13 बेटर है नथिंग फ़ोन 1 से। अब क्या बताऊँ और। अगला सवाल है भाविक जैन का कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बहुत कॉस्टली है पर मंथ। अच्छा, ये कह रहे हैं पर मंथ जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है बेसिकली बहुत कॉस्टली है अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म से दूसरों से कंपेयर करूं तो। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि नेटफ्लिक्स ने भी रिसेंटली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है लूज़ करे हैं पिछले क्वार्टर के अंदर। तो यस यार, ये बिल्कुल भाविक आपका सही पॉइंट है।
अगर बंदा लेना चाहेगा OTT सब्सक्रिप्शन तो यार वो कहीं ना कहीं तो उसे कैप लगाना पड़ेगा ना। अब देखो कितने सारे प्लेटफॉर्म हो गए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो। पहले यार लोग केबल लगवा देते थे, केबल टीवी या ये जो डिश DTH सर्विसेज आ गए थे, इनके ऊपर ही बंदा ना सोचता था 300 का प्लान लूँ, 500 का लूँ, 600 का लूँ। अब अगर आप लेने जाने लग गए इंडिविजुअल प्लान्स, नेटफ्लिक्स का जो टॉप टियर है वो 800 रुपये का है, जिसमें आपको 4K कंटेंट मिलता है। फिर आप प्राइम लोगे 1500 रुपये साल का, हॉटस्टार 1500 रुपये साल का, सोनी लिव 1000 रुपये साल का, एप्पल टीवी जो यूज़ कर रहा है उसके अलग पैसे, लायंस गेट प्ले, HBO मैक्स, वूट, कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए। तो अगर बंदा सब कुछ सब्सक्राइब करने बैठ गया ना यार, तो बहुत ज़्यादा मंथली कॉस्ट हो जाएगी। तो इवेंचुअली आपको अगर कॉल लेनी पड़ी कि यार मुझे क्या छोड़ना है इन सब में से, तो फिर वो नेटफ्लिक्स छोड़ेगा ना, बिकॉज हॉटस्टार पे आपको क्रिकेट वाला कंटेंट मिल रहा है, पूरी फैमिली एक तरह से उसे यूज़ कर सकती है। प्राइम में आपको और सर्विसेज मिल जाती हैं, वो अमेजोन के, चाहे आप शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, ई-कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अमेजोन म्यूजिक हो गया, वो भी मिलता है। पर नेटफ्लिक्स में सिर्फ वो वीडियो कंटेंट ही है, तो अनलेस कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली कंटेंट फॉलो करना चाहता है फिर वो छोड़ देता है, और वो हो रहा है एक्चुअली। इसीलिए जो है इवेंचुअली लोग जाके फिर पासवर्ड शेयरिंग भी करते हैं। तो आपके पॉइंट से मैं भी अग्री करता हूँ कि अगर इंडिया जैसे मार्केट में आपको सक्सीड करना है, प्राइस थोड़ी नीचे लानी पड़ेगी। और इसका मतलब ये नहीं है अब नेटफ्लिक्स वाले बोल देंगे हमने प्राइस तो कम वाले प्लान ही हमारे पास, मोबाइल प्लान भी है। अरे बट उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस तो इतने लगा रहे हो ना, उसमें फिर आप 720p वाला कंटेंट ही देख सकते हो, सिर्फ फ़ोन पे देख सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ये थोड़ी ऐसे चलेगा। आखिरी सवाल भी आज नेटफ्लिक्स के अराउंड ही है, HR जाट 2022। मैं कहता हूँ ना हर बार हमारे पास एक बढ़िया नाम वाले बंदे आते हैं निकल के, HR जाट 22। इन्होंने कहा कि भाई नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम यह है कि उनका मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में है, अगर हिंदी में डब हो सारा कंटेंट तो लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। पर आप ये देखो यार कि जो हिंदी कंटेंट भी है ना नेटफ्लिक्स का, वो भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, और कंटेंट की क्वालिटी भी ओवर द ईयर्स गिरी है। फर्स्ट जो सीरीज इंडिया में लेजेंड एक्सप्लोड हुई थी वो सीक्रेट गेम्स थी, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई थी। बट वहाँ से लेकर अगर आप 5-6 साल की जर्नी देखोगे, लास्ट मेमोरेबल हिंदी सीरीज नेटफ्लिक्स पर कौन सी आई थी जो मासेस को जिसने एकदम रीच आउट कर लिया। तो कंटेंट क्वालिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने से नहीं होगा। किसी भी अब स्क्विड गेम आता है, मनी हाइस्ट आता है, वो भले इंग्लिश में आए, कोरियन में आए, स्पेनिश में आए, वो शोज ट्रैवल करते हैं ना, लोग देखते हैं कि अच्छा कंटेंट है वो, तो उनको फोकस ये करना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी में कंटेंट लेकर आए, एंड ऑफ कोर्स रीजनल पे अगर फोकस कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के सवाल। इंटरेस्टिंग सवाल, ऐसा मैंने कहा आपको आज फ़ोन्स के बारे में पूछा गया, ईयरबड्स के बारे में, OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो अच्छा लगता है इस तरह के सवालों के जवाब देके। एंड बाकी लगातार वीडियोस आ रही हैं चैनल पे, देखते रहो, फीडबैक देते रहो। आप लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, डिवाइस पर वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगले हफ्ते के लिए क्वेश्चन ज़रूर छोड़ के जाना। थैंक यू।